Let's see this question. This is a certain based question. In Bohr's model of atom, angular momentum of electron is not conserved. Okay. In Bohr model, angular momentum of electron can be 0. ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया, इसमें क्या लगाना पड़ेगा. दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल. अब दूसरी चीज, सॉल्यूशन देखते हैं इसका. देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एल इक्वल टू एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. अगर किसी न्यूक्लियस के अबाउट कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी रेडियस रही होगी ये आर. अगली कक्षा बना देते हैं, अगली ऑर्बिट बना देते हैं. नेक्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट ऑर्बिट. तो लेट्स से दिस इज एन नंबर 1, दिस इज एन नंबर 2. जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो इस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. तो अगर देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी मेरे को लग रही है, बट मैं अपना आंसर कैसे दे रहा हूँ बस वो बता रहा हूँ. इन बोर मॉडल ऑफ एटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंजर्व्ड. देखिए ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को. क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसी एक ऑर्बिट में रहते हुए देख रहा हूँ. मैं यहाँ बैठ गया, अगर मैं यहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज को, तो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एन पे डिपेंड करता है. एन चेंज नहीं हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए मेरे हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. बट अगर ये उसने इस तरह से लिखा है कि एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, इन सबके लिए चेक करते हुए जाना है, तो जैसे जैसे आपका सेल ऑर्बिट चेंज होता जाएगा उसी तरह से आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता जाएगा. बट जो हम जनरली बात कर रहे हैं कि किसी एक ऑर्बिट के लिए आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता. तो उसी के बेसिस पे मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, कि मैं एक ऑर्बिट को ही देख रहा हूँ. दिस रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज we are observing one orbit at a time, और उस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब कंजर्व है. सेकंड स्टेटमेंट, इन बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 0. एक बात देखिए, एन जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, आगे जाओगे 3 हो जाएगा, उसके आगे जाओगे 4 हो जाएगा. एन 0 नहीं होता है. अगर एन 0 नहीं होता है तो इसका 0 होना पॉसिबल नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस कैन बी 0. उसने लिखा कैन बी 0, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 0 होना पॉसिबल नहीं है. तो दोनों ही फॉल्स है, असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिस क्वेश्चन.